फैसल जावेद खान साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर फैसल साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अवैस आपको भी सुबह जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सर शुरू करें अगर हम कल के खिताब पर थोड़ी सी गुफ्तगू। एक बात बहुत पसंद है जी, अवैस जो है वो उनके पास जब मैं स्टूडियो पहुंचने की कोशिश की है लेकिन पहुंच नहीं सका। लेकिन अवैस की मुझे एक बात बहुत पसंद है कि अवैस हमेशा जो है ना वो सब्र तहम्मुल से का मुजाहरा करते हैं। सर बस मैं सीख गया हूँ ना, कराची वाला हूँ ना, बहुत सारी चीजों पे सब्र करता हूँ मैं। ओए इसको कहो, इसने कैमरा बिल्कुल वो मैं अभी नोट कर रहा हूँ, उसने यूं मेरे ऊपर जूम इन कर दिया। भाई थोड़ा सा उसको दूर करे। ये दूर करें, फैसल साहब को अच्छा लगना चाहिए। सुबह सुबह ये जुल्म ना करें, वो अंदर से हम करवा देते हैं, वो पीसीआर से करवाते हैं। फैसल साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा लगने दो। पीसीआर वाले को क्या हो गया, उसको मैं नजर नहीं आ रहे हूँ क्या? थोड़ा दूर करो भाई। चले जब तक हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं फिर ये कैमरा भी सेटल होता रहेगा। कल की जो तकरीर थी इमरान खान साहब की, बड़ी अहम बड़ी इमोशनल तकरीर थी और आखिर में उन्होंने ये बात भी की कि भाई अब मुल्क का फैसला होने लगा है कि मुल्क किस तरफ जाएगा। इतवार को ये बात होनी है। लेकिन हाँ, एक चीज उन्होंने ये भी कही कि मैं किसी भी कीमत पे इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये उनकी लास्ट फाइनल लाइन थी। कैसे समझाए ना जरा? ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। ये इमरान खान अगर वो जो मरासला है ना उसकी अगर जो उसमें लिखा हुआ है वो सारा कुछ सामने ले आए तो उनको बहुत ज्यादा फायदा है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदा, और अपोजिशन तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुल्क को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो सामने नहीं ला रहे। और ये एक साजिश जो कि साबित हो चुकी है। जो मरासला है उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का बार बार जिक्र है और तहरीक अदम एतमाद से पहले आया और सीधा बात की, इमरान खान को धमकी दी है, इमरान खान को हटाने की बात की गई है जी, रजीम चेंज की बात की गई है। तो ये बहुत खतरनाक एक चीज है पाकिस्तान के लिए। और हमारे जो पीपल्स पार्टी और PMLN और JUF के जो अरकान हैं अनजाने में, अब तो अनजाने नहीं, अब तो सबको पता चल गया है। और हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है उसमें इनको बुलाया और ये आने से इनको इनकार कर दिया क्योंकि ये खुद मुलव्वस हैं उसमें, इनके लीडरान। लेकिन उनके जो लोग हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि आप ऐसा कुछ कर जाएंगे कि जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, आप मत करेंगे, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ आपका वोट होगा, मुल्क के खिलाफ होगा। छोड़ दे PTI और बाकी चीजें हम बाद में हैंडल कर लेंगे, उसके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इस गेम का हिस्सा बनेंगे जो कि एक साजिश है, वो मुल्क के खिलाफ साजिश है। हम क्या गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं या आज़ादी में? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क, आज़ादी का मतलब ज़हनी गुलामी से आज़ादी है, तपती धूप तले छाँव की है तलाश। और वो जो छाँव है वो ज़हनी गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ना है और उससे निकलना है। और ये मौका है आज पाकिस्तान के पास। अगर 1947 का रिकैप करना है, 14 अगस्त 1947 का, तो वो ये। और अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना फैसल भाई कि देखें, अब आप मिसाल के तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं होता, चले लोग जो हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है हम अपने मुल्क के हवाले से वाकई संजीदा हैं और हमें आज़ादी चाहिए, और आपको 172 का जो नंबर है वो आप पूरा अपना रखते हैं और वो लोग नाकाम हो जाते हैं अपोजिशन वाले, तो फिर होगा क्या? लोग तो वही हैं जिन लोगों ने आज दूसरी तरफ जाना पसंद किया था, वो थोड़ी देर के लिए आपके पास वापस आ जाएंगे। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट दोज पीपल? और इससे पहले भी आप लोगों ने जिस पर ट्रस्ट किया, आपको नज़र आ गया कि कौन कौन कहाँ आप लोगों से बारगेनिंग कर रहा है। मैं ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन कुछ लो और कुछ दो की सियासत हो रही है। तो अब आपके सामने तो वो बेनकाब हो गए लोग। अब आप अगर कामयाब भी हो जाते हैं तो उन लोगों के साथ बैठ कर काम कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ा रीजन आपने ट्रस्ट करने का खुद दे दिया है। उन्होंने पहले गलत चीज के लिए अपने आप को चेंज किया है, तो अब अच्छी चीज के लिए भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं और ये ट्रस्ट आप कर सकते हैं। दूसरा ट्रस्ट ये कर सकते हैं कि इंसान गलती करता है और फिर रियलाइज करता है और फिर वापस आ जाता है। आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन बहुत बड़ी दलदल में जाने से बेहतर है
वापस आ जाए। सवाल हमने फैसल साहब से ये किया था कि इनकी दलेर सियासत में इन्होंने ठुकरा क्यों नहीं दिया ऐसे सिस्टम को जो इनको काम नहीं करने दे रहा था, और दोबारा 2/3 मेजोरिटी के लिए कोशिश क्यों नहीं की। जी फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शिफा और अवैस? बिल्कुल ठीक खैर। अच्छा देखिए, वो स्टेज अगली है, वो स्टेज आगे की है। आप सही कह रहे हैं कि एक पार्टी में एक सोच थी ऐसी भी, लेकिन इनका बेनकाब होना जरूरी है। ये तो आपको ऑप्शन दे दिया ना इमरान खान साहब। आवाज जो है वो नहीं आ रही इस वक्त। आवाज नहीं आ रही। हाँ, प्लीज चेक कर लीजिए, फैसल साहब की आवाज नहीं पहुंच रही हमें। देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। फैसल आपको आवाज आ रही है हमारी? मुझे आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही है। अब आपकी आवाज दोबारा हमें आना शुरू हुई है। जी, आप अपने जवाब से प्लीज दोबारा शुरू कर दीजिए। एक तो यह है कि इमरान खान साहब डट के खड़े हैं, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे और कप्तान भी इनके प्रेशर में आके इस्तीफा नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सब कुछ हो रहा है और मरासले के बाद सारी चीज आश्कार हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है, उसके बाद ये लोग बेनकाब होंगे जो उस तरफ जाएंगे। टीम चेंज इस साजिश का अगर हिस्सा बनते हैं तो इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म है। और जितना फायदा इसमें इस पूरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो अपोजिशन लेकर आई है, जितना फायदा पॉलिटिकली पब्लिकली पॉपुलैरिटी पे तहरीक इंसाफ हुआ है, आज से पहले हुआ ही नहीं। मैं इतने अरसे से हूँ और मैंने आज तक लोगों का सेंटिमेंट ऐसा नहीं देखा जो आज। तो हमें तो हमारी तो जीत ही जीत है, हम तो हार की भी जीत रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी, मैं आपको बताऊं, रात हमारी एक मीटिंग खत्म हुई है उनकी स्पीच के बाद, और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और उनको पूरा ये अंदाजा है या उनको है, वो कहते हैं कि मैंने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 वर्ल्ड कप खेले हैं और उनमें से 2 में वो कप्तान थे। 92 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता है वो वाहिद वर्ल्ड कप था जिससे पहले वो कह रहे थे ये हम जीत जाएंगे। और 92 के वर्ल्ड कप के शुरू में बहुत बुरे हालात। आज अगर नंबर गेम की बात करें तो पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं थे, और उस वक्त भी इमरान खान साहब को इंतखाब आलम ने कहा कि वापसी के लिए फ्लाइट जो है वो सिंगापुर से रखे या बैंकॉक से। तो इमरान खान ने कहा कि वापसी हम तो ये जीत। तो आज सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन इस मर्तबा बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि आप लोग वापसी की फ़्लाइट जो है उसका भी इंतज़ाम कर रहे थे। आप लोगों ने कहा है कि जी हमें मतलब वज़ीर आज़म ने जो है वो महफूज रास्ता मांगा है, ये अपोजिशन ने बात की है। और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि इमरान खान ने पेशकश की है कि अदम अतमाद वो वापस ले लें तो मैं असम्बलिया तहलील कर दूँगा। तो ये भी तो वापसी का एक वापसी की फ़्लाइट हुई ना एक तरह से। कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो कहता है झूठ बोलता है। ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान वो नाम है जो आखिरी सांस तक मुकाबला करने वाला आदमी है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला आदमी। और इस वक्त जो कौम बन रही है, ये एक बात सुने मेरी, अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की थी, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वतन को बेचने वालों, फरोश जमीर फरोशो, तुम लोग उस ख्वाब, ये जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, इससे आप लोग, और सोच जो कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान किस लिए बनाया, पाकिस्तान बनाया आज़ादी के लिए। हम क्या यूं ही कैद रहेंगे? हमारी औलादें, हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे क्या गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे? क्या इसी तरह हम अपने मुल्क के साथ ये कुछ करेंगे? क्या हम अपने आप को बेचकर
अपने मुल्क को बेचकर ये तसव्वुर करेंगे कि हम आजाद हैं? कतई भी नहीं। चले लोग और तो एक आज़ाद और जी खारजा पॉलिसी तो हमारी आज़ाद होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल सही है, सॉवरेन स्टेट है हम। लेकिन आप लोग कैसे आज़ाद होंगे अब इन लोगों से? मिसाल के तौर पर अब MQM ने बता दिया है कि जी अब आप लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, हम जा रहे हैं दोबारा उन्हीं लोगों की तरफ जिन्होंने उन्हें पहले कुछ नहीं दिया था, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने आपके साथ रहकर वजारतें भी इस्तेमाल की, अपना जो काम उन्होंने था वो किया भी, और उसके बाद अब वो निकल गए और MQM से आपका पहले भी एक हमेशा टाकरा रहता था। इस तरह की सूरत हाल में अब आपके पास कौन है? वो जो साथी और दोस्त दुश्मन में फ़र्क करने वाला मामला होता है ना, वो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी लेसन और लर्निंग तो है। कैसे आप दोबारा से उन लोगों की तरफ अब जा सकेंगे? जी, वो लोग अगर वापसी आते हैं और इस पूरे चीज के बाद अपने आप को करेक्ट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा पब्लिक में भी। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, एक कॉलर आई थी कराची से, क्रिकेट पे आप बात कर रहे थे कि क्रिकेट तो होती रहेगी, पहले मैं इस पे बात करती हूँ MQM पे। बिल्कुल। और उन्होंने जो बातें की, देखिए हल्के के सेंटीमेंट बहुत जरूरी है। हाँ। और अगर वो वापस आते हैं तो आप यकीन कीजिए उनको अगले कई साल, कई बरस MQM को कोई हरा ही नहीं सकेगा अगर वो वापस आते हैं। और अगर उधर चले जाते हैं तो वो कभी जीत नहीं सकेंगे दोबारा, कभी जीत नहीं सकेंगे दोबारा। इस कौम ने फैसला कर लिया, इस कौम ने फैसला कर लिया। और खुशी इसी बात की है अवैस एंड शिफा, खुशी इस बात की है कि ये कौम एक कौम बनने जा रही है। इस कौम ने, और ये सबसे बड़ी फतह है, ये हक और बातिल में तमीज कर ली है और किसी बैरूनी ताकत को एक्सेप्ट करने से इनकार किया। ख्वाजा आसिफ कहता है कि अमेरिका ताकत है, अमेरिका ताकत नहीं है, या कोई भी इजराइल ताकत नहीं है, या कोई भी बड़ा मुल्क। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला वाहिद ताकत है। बिल्कुल सही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो ताकत है असल वो तो अल्लाह ताला ही है, और हम उसी ताकत की तरफ देखें क्योंकि वही ताकत है जो बाकी लोगों को ताकत बख्शता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।